Hello friends, welcome to my channel. I am Saima and I am CA Inter student. I have cleared my CA foundation in September 24 in first attempt. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू राइट अ बेस्ट केस स्टडी आंसर. तो मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी दिखाने वाली हूँ. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो चुका है. इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और ध्यान से अच्छे से पढ़िए. एक बार में नहीं समझ में आता तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए एंड समझने का ट्राई कीजिए. ओके, so the question is, the state government of X, a state in a country, is holding 48 lakh shares of Y Limited. The paid up share capital of Y Limited is rupees 9.5 crore, which is 95 lakhs of equity share of rupees 100 each. Y Limited directly holds 2 lakh 50,600 shares of Z Private Limited, which is having paid up share capital of rupees 5 crore in the form of 5 lakh equity share of rupees 100 each. Z Private Limited claimed the status of subsidiary company of Y Limited as well as a government company. Advised as a legal advisor whether Z Private Limited is a subsidiary company of Y Private Limited as well as government company under the provision of Companies Act 2013. क्वेश्चन आपने अभी देख लिया है. आपने एक बार पढ़ा होगा, दो बार पढ़ा होगा. अगर आपको एक दो बार में पढ़ के समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड. अगर नहीं समझा तो मैं आपको समझा देती हूँ. ठीक है, तो इसमें एक स्टेट गवर्नमेंट है, वो वाई लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका 48 लाख का इक्विटी शेयर होल्ड करती है. ठीक है, एंड वाई लिमिटेड का जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है वो 9.5 करोड़ है. दैट इज 95 लाख इक्विटी शेयर. ओके, एंड जो वाई लिमिटेड है वो एक जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसका 2,50,600 इक्विटी शेयर होल्ड करती है. एंड जेड लिमिटेड का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 लाख है. ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि जो जेड लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी होगी या नहीं होगी, एंड वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं होगी. ठीक है, सो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल शुड बी हेल्ड बाय आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जो इनके होल्डिंग्स है उसका अगर रेशियो आप देखेंगे, आपको रेशियो कैसे निकालना है, 48 लैक्स डिवाइड बाय 95 लैक्स इंटू 100. अगर आप ये निकालेंगे तो आपको कुछ 50.52% मिलेगा, विच इज लेस देन 51%. इसका मतलब ये है कि वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी कंसिडर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि नॉट लेस देन 51 से कम नहीं होना चाहिए, 51% से ज़्यादा होना चाहिए. एंड वाई लिमिटेड का जो वो होल्डिंग हो रहा है वो सिर्फ 50.53% हो रहा है. ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे वाई लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी नहीं है. तो अब वाई लिमिटेड जो है वो जेड लिमिटेड का 2,50,600 इक्विटी शेयर होल्ड करती है, एंड जेड लिमिटेड का टोटल इक्विटी शेयर जो है 5 लाख है. ठीक है, अभी आप इसका परसेंटेज निकालेंगे होल्डिंग का परसेंटेज, तो आएगा 50.12. ठीक है, तो वाई लिमिटेड है जो है वो जेड लिमिटेड कंपनी में 50.12% होल्ड करती है. इसका मतलब यहाँ पे होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है. तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी कौन सी हुई, वाई लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, एंड जेड लिमिटेड जो हुई वो सब्सिडरी कंपनी हुई. ठीक है, तो जेड लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है. ठीक है, लेकिन जेड लिमिटेड को अगर हम जेड लिमिटेड जो है उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते. क्यों, जो गवर्नमेंट कंपनी का जो डेफिनेशन है उसमें ये भी बोला गया है कि इट इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, तो अगर वाई लिमिटेड जो है अगर वो गवर्नमेंट कंपनी होती तो जेड लिमिटेड भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी हो जाती ना. हाँ, लेकिन वाई लिमिटेड जो है वो खुद गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं, क्योंकि 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड होना चाहिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बट नहीं था. आपको याद होगा 50.53% ही था. तो वाई लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है नहीं. अगर वो ही गवर्नमेंट कंपनी वही नहीं है तो जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी कैसे हो सकती है. तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड के बीच में होल्डिंग कंपनी का एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप है. ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या आस्क किया है कि जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी होगी या नहीं होगी. तो इसका आंसर क्या है, हाँ जेड लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी होगी. बट क्या जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी भी होगी, सो ऑब्वियसली इसका आंसर है नहीं, जेड लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी. अब इस चीज को आपको लिखना कैसे है वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ. ओके,
तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन में आप क्या लिखेंगे? प्रोविजन में आपको गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन लिखना है एंड सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन लिखना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या आस्क है कि जेड लिमिटेड जो है वो प्राइवेट, जेड लिमिटेड जो है वो गवर्नमेंट कंपनी होगी या नहीं, वो सब्सिडरी कंपनी होगी या नहीं। तो गवर्नमेंट और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है वो दोनों आपको सबसे पहले बताना रहेगा। तो सबसे पहले आपको दोनों का डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। एंड डेफिनेशन लिखने के बाद बारी आती है फैक्ट ऑफ द केस लिखने की। तो फैक्ट ऑफ द केस लिखना इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा है नहीं, ये क्वेश्चन पहले से ही बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसका आंसर आप लिखेंगे तो पहले से 2 पेज में चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फैक्ट ऑफ द केस नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एनालिसिस लिखेंगे, ठीक है। तो एनालिसिस में देखिए मैंने लिखा है अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ द लॉ टू द फैक्ट ऑफ द केस, ओके। जो चीज़ें मैंने आपको हिंदी में अभी एक्सप्लेन की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंग्लिश में अच्छे से लिख के रखी है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैंने क्या लिखा है उसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो जेड लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी है यानी, एंड सब्सिडरी कंपनी है नहीं, मैंने यहाँ पे वही लिखा है। उनका जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है, वो भी मैंने यहाँ पे आप मेंशन किया है, आपको भी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग जरूर मेंशन करना है। एंड लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। तो अभी आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन जब भी आप लिखते हो तो आप ना जो क्वेश्चन है ना आपका, उसको एक बार फिर से पढ़ लिया करो। क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है ना, आपका कंक्लूजन उसका ही आंसर होना चाहिए। लाइक इसमें क्या क्वेश्चन पूछा कि वो होल्डिंग कंपनी मतलब सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, वो क्वेश्चन पूछा ना, तो आपका जो कंक्लूजन है ना, आपके कंक्लूजन में उस चीज़ का आंसर होना चाहिए। वो सब्सिडरी कंपनी है या नहीं, गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, इसका क्लियर आंसर आपके कंक्लूजन में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी मेरा कंक्लूजन आपने देखा, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका भी कंक्लूजन डिट्टो ऐसे ही होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में भी, 1-2 बार आई थिंक इस एग्जाम में भी आ चुका है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे मैंने आपको अच्छे से अभी समझा दिया है। अगर आपको इन केस नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस से एक बार स्टार्ट कीजिए एंड फिर से समझने का ट्राई कीजिए, ठीक है। इसका जो ये सोल्यूशन है, इसका मैं फोटो जो है वीडियो के एंड में दे दूंगी, ठीक है। तो वहां से आप चाहे तो वीडियो के एंड में इसका फोटो भी देख के अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगेगा? अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहती हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वो क्वेश्चन है ये। अभी आप स्क्रीन को रोक कर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से एंड इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ओके। तो मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।